गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। गुजरात चुनाव से जुड़ी आज 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। राहुल गांधी आज सोमनाथ मंदिर गए और सवाल खड़े हो गए कि क्या वो हिंदू नहीं है। ऐसा कैसे हुआ, इस सवाल के पीछे पूरा विवाद क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना क्यों कहा कि सोमनाथ मंदिर तुम्हारे नाना ने नहीं बनवाया। साथ ही कैसे राहुल के एक ट्वीट पर गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, इसका जिक्र भी होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सोमनाथ मंदिर जाने पर विवाद हो गया है। सोमनाथ मंदिर में एक एंट्री रजिस्टर होता है जिसमें उन लोगों को अपना नाम लिखना होता है जो गैर हिंदू हो। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि राहुल का नाम भी इसी रजिस्टर में अहमद पटेल के नाम के साथ लिखा था। सवाल उठने लगे कि क्या राहुल हिंदू नहीं है। आखिर कैसे यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। आज गुजरात में कांग्रेस पार्टी बड़े धर्म संकट में फंस गई। असल में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात के सौराष्ट्र पहुंचे। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार से पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ की। उन्होंने सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक भी किया, लेकिन राहुल गांधी के सोमनाथ दर्शन पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। असल में सोमनाथ मंदिर में हिंदुओं को एंट्री के लिए किसी तरह की कोई इजाजत नहीं लेनी होती, लेकिन गैर हिंदुओं को एंट्री रजिस्टर में नाम और पता लिखना होता है। राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर मनोज त्यागी ने मंदिर के रजिस्टर में गैर हिंदू कैटेगरी में राहुल गांधी और अहमद पटेल के नाम की एंट्री करा दी। सोमनाथ मंदिर में जैसे बिन हिंदू के लिए एक टेम्पल की प्रथा है, वैसे रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। आज सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए राहुल गांधी जी और अहमद पटेल जी भी पधारे थे। राहुल जी ने मंदिर में दर्शन भी किया, पूजा की और सरदार वल्लभ भाई को पुष्प अर्पण करके अपने आगे के कार्यक्रम की और यहाँ से विदाई लिया है। गैर हिंदू रजिस्टर में राहुल गांधी के नाम की तस्वीरें सामने आई तो सवाल खड़ा हो गया कि क्या राहुल गांधी गैर हिंदू है। अब पूरी कांग्रेस पार्टी इस सवाल से जूझ रही है और इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। इसके आधार पर भाजपाई दोपहर से सारे टीवी चैनलों में चिल्ला चिल्लाकर अपनी रणनीति के तहत इस षड्यंत्र में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। दिल्ली में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा तो अहमदाबाद में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला राहुल के हिंदू होने पर सफाई देने उतर आए। उन्होंने राहुल गांधी की चंद तस्वीरें दिखाकर राहुल गांधी को जनेऊधारी हिंदू बताया। ये राहुल गांधी जी की ना लिखाई है, ना ये रजिस्टर उनको कभी दिया गया। इस रजिस्टर के दाएं हाथ पर एक दस्तखत हैं जिन साथी का नाम है मनोज त्यागी, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। केवल अगर आप इसके बिल्कुल दाएं हाथ को देखें और मेरा जो बायां है, तो आप ये पाएंगे कि ये दस्तखत उन साथी के हैं और ये इसलिए कहकर करवाए गए कि मीडिया के साथियों को राहुल जी के दर्शन की एंट्री मिल जाए। तो आप वेरीफाई कर दीजिए। उन्होंने कर दिया। उस समय ये सारा रजिस्टर खाली था और उसके बाद ये सारे नाम अपने आप किसी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों द्वारा लिख लिए गए। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। राहुल गांधी का गैर हिंदू रजिस्टर में नाम कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर मनोज त्यागी ने लिखा था। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये मानवीय भूल है, क्या वाकई राहुल गांधी गैर हिंदू है, या फिर गुजरात के सियासी मैदान में राहुल गांधी के धर्म को लेकर कोई साजिश की जा रही है। यकीनन इन सवालों की पड़ताल होगी, लेकिन इस विवाद ने कांग्रेस को बैकफुट और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर दे दिया है। सोमनाथ से अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज। तो सोमनाथ मंदिर में आखिर गैर हिंदुओं को रजिस्टर में एंट्री क्यों करनी पड़ती है, अब यह भी समझ लीजिए। सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर कोई रोक टोक नहीं थी,
लेकिन जून 2015 में मंदिर की सुरक्षा के मद्देनजर गैर हिंदुओं को लेकर एक फैसला लिया गया, जिसके तहत सोमनाथ मंदिर में एंट्री से पहले गैर हिंदुओं को रजिस्टर में नाम और पता देना होता है। सोमनाथ मंदिर की ट्रस्टी बॉडी में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और इनके अलावा लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं। तो राहुल गांधी आज सोमनाथ मंदिर में गैर हिंदू एंट्री रजिस्टर में नाम आने से फंसे, तो दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने भी उन पर खूब निशाना साधा। राहुल के सोमनाथ मंदिर जाने पर पीएम मोदी ने उनका नाम लिए बिना कहा कि सोमनाथ मंदिर तुम्हारे नाना ने नहीं बनवाया। गुजरात में राहुल के मंदिर दौरे पर कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल की सोमनाथ सियासत पर सवाल। राहुल गांधी पर मोदी का सियासी हमला। इंदिराबेन मोरबी आवे। इंदिराबेन। राहुल गांधी के सोमनाथ मंदिर पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खूब जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, तो सोमनाथ के प्राची में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनके नाना जवाहरलाल नेहरू पर सियासी अटैक किया। मोदी ने कहा कि उनके नाना ने सोमनाथ मंदिर नहीं बनवाया। एमने मारे जरा पूछू छे कि तमने इतिहास खबर छे? तमारा परनाना, तमारा पिताजीना नाना, तमारा दादीमाना पिताजी जे आ देशना पहला प्रधानमंत्री हता અને જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સોમનાથનો પુનરુદ્ધાર કરતા હતા ત્યારે એમના નાકના ટેરવા ચડી ગયા હતા। અરે એટલું જ નહીં, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર બાબુ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સોમનાથ મંદિરના उद्घाटन समये तो तमारा परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरूए डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने पत्र लखीने सोमनाथना आवा कार्यक्रमમાં જવા સામે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી। सोमनाथ का मंदिर बनने में उस वक्त सरदार पटेल साहब की एक बड़ी भूमिका थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे और देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तब भी उस वक्त नेहरू जी बहुत खुश नहीं थे, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरह से सोमनाथ मंदिर न बने उसमें बाधा डालने की बहुत सारी कोशिशें उस वक्त हुई थी। बीजेपी ने 70 साल पुराना सोमनाथ मंदिर का इतिहास उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल के मंदिर जाने पर भी सवाल खड़ा कर दिया। असल में बीते सवा महीने में गुजरात में राहुल गांधी का ये 5वां दौरा है। वो अब तक गुजरात के कुल 21 मंदिरों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। सियासी हलकों में इससे राहुल गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व की इमेज उभर कर आ रही है, लेकिन बीजेपी इसे चुनावी स्टंट मानती है। अंतिम समय में तो भगवान ही याद आते हैं ना, तो कांग्रेस का सफाया हो चुका है। हाशिए पर पहुंची कांग्रेस को अब ये समझ में आ रहा है कि जाति पाति पंथ संप्रदाय और मुस्लिम तुष्टीकरण से राजनीति नहीं चलती है, बल्कि अगर आज मंदिरों में भटकना और देवी देवताओं के सामने झुक जाना, यह कांग्रेस की कोई परंपरागत स्वरूप नहीं है, बल्कि यह अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। गुजरात चुनाव में इस बार मुस्लिम मुद्दे गायब हैं। हिंदुत्व के मुद्दे से जुदा होकर गुजरात बीजेपी का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, ये कांग्रेस समझ चुकी है। लिहाजा राहुल जब चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात के मंदिरों में पहुंचते हैं, बीजेपी उन पर तंज कसना नहीं छोड़ती। सोमनाथ से अरविंद शर्मा के साथ दिल्ली से संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के किस ट्वीट पर हंगामा मचा और 22 साल बनाम 70 साल के हिसाब की ये जो बात है
वो विवाद आखिर कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा। एक छोटे से ब्रेक।